तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। उसमें हम राजस्थान को सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। कल हमने जो देशांतर और अक्षांश की बात की थी और जो दूरी थी हमारी सीमा रेखाएं, उनकी भी बात की थी कुछ। जो आज हम यहाँ पर आकृति से हम चालू करेंगे, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है। तो जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्लास लाते रहेंगे और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जैसे हमारा टॉपिक पूरा होगा मिल जाएंगी। तो हम चालू करते हैं आज। जो हमारे राजस्थान की आकृति कैसी है, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो पतंगाकार यानी जो हमारा पतंग होता है और हमारी जो मकर संक्रांति है कल, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो राजस्थान की आकृति है वो भी पतंगाकार ही है या विषम चतुर्भुज चतुष्कोणीय जो चतुर्भुज कार है हमारी। इससे पहले एक दो हम कुछ यहाँ पर जो हमारी वैकेंसियों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है, उसके जो आज से हमारे जो आज 13 तारीख हो गई, उसके फॉर्म चालू हो गए। तो जो भी साथी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहा है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये लगभग ये फरवरी 12 फरवरी तक ये फॉर्म चलने वाले हैं, आप भर सकते हैं। और जो राजस्थान पुलिस की जो पहले साथी तैयारी कर रहे थे, अब वो दोबारा से जुट जाए। और फोर्थ ग्रेड वालों भी, क्योंकि उनके लिए भी नई भर्ती आ चुकी है। हमारे राजस्थान पुलिस में जो 4000 प्लस पद जो वैकेंसी के हमारे अब आएंगे, जो नई सीटी पर आधारित होंगे, तो हम उनको लेकर ही जो ये जीके पढ़ रहे हैं, उनमें ये सभी टॉपिक आएंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप तैयारी करो उसकी। और जो सीटी से बाहर जो वैकेंसी आएंगी, जो फोर्थ ग्रेड की आएंगी हमारी अब, जिसमें हमारे जो 24,000 पद होने वाले हैं। तो आप हम आज से हमारे साथ जो तैयारी की इस पर जुट जाए, हम आपके साथ ही तैयारी करेंगे। मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ और आप भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो हम जो राजस्थान का जीके आसानी से पढ़ लेंगे यहाँ पर, और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो आकृति की बात करी, तो आपकी पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुजाकार जो आकृति है हमारी, जो राजस्थान की आकृति जो बताने वाले विद्वान कौन है, तो ये नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो पूछा नहीं किया। तो ऐसे हम पढ़ने हमको कंप्लीट जो जीके पढ़ना है, तो हम याद रखेंगे यहाँ पर टीएच जो है हैंडले है हमारे, उसने जो राजस्थान की आकृति बताई है। तो उनने किस कैसे आपकी रोम्बस के समान, रोम्बस एक जो तिरछी मिर्ची आकृति होती है उसके समान जो राजस्थान की आकृति बताई है। राजस्थान की आकृति अल्फ्रेड वेगनर ने किस प्रकार बताई है, तो आपकी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर बताई है उन्होंने जो राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति जैसा जिला कौन कौन सा है हमारा, जो यानी राजस्थान की आकृति जैसा जिला कौन सा है। तो हमारा जो टोंक है वो हमारे राजस्थान की आकृति का ये पतंगाकार, और टोंक का शुभंकर आपका हंस है। राजस्थान के जिलों की आकृति, तो कुछ ज़िले हैं इम्पोर्टेंट, उनकी जो आकृति है तो हमें याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो हनुमानगढ़ है, जो अंग्रेजी के एल अक्षर या सापे नुमा या काष्ठ से बनी आकार आपकी कुर्सी नुमा जो जो या ऐसी आकृति है, यानी कुर्सी नुमा आपके अंग्रेजी के अक्षर का एल जैसा, या आपके सापे नुमा जो पगड़ी बांधते उस नाम हमारे हनुमानगढ़ की आकृति है। शिखर की आकृति देखिए तो अर्धचंद्राकार, कटोरी नुमा और प्याली नुमा जो शिखर की आकृति है, और शाहीन पक्षी जो शिखर का शुभंकर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो दोसा की देखते हैं यहाँ पर। तो दोसा की आकृति आपकी धनुषाकार जैसी आकृति है, शुभंकर खरगोश है यहाँ का। शुभंकर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको इनके शुभंकर याद रखने हैं। भीलवाड़ा की आयताकार है, शुभंकर है यहाँ का। मोर आपका जैसलमेर अनियमित आपके सप्त जो बहुभुजाकार है यहाँ पर, यानी षटकोणीय जैसलमेर की आकृति है। और गोडावन यहाँ का जो शुभंकर पक्षी है, यहाँ शुभंकर है। फिर अर्धचंद्राकार जो आकृति है, तो उसके बारे में बात करते हैं। कुछ नोट आपके लिए यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जो पुष्कर झील है वो अर्धचंद्राकार है आपकी। और मुकुंदरा हिल्स जो पहाड़ी आपकी कोटा से जो आपकी झालावाड़ जो एरिया में आपकी विस्तृत है, वो भी आपकी अर्धचंद्राकार है। और आपके जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और पीछे पूछा जा सकता है। जो बरखान और अनुप्रस्थ जो आपके बालू का स्तूप होते हैं, वो आपके अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। तो आपके लिए नोट इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं हम, तो हमारे यहाँ पर उदयपुर या सलूम्बर आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति है हमारी जो उदयपुर की, श्रीलंका जैसी शुभंकर यहाँ पर आप कर बिज्जू जो उदयपुर का शुभंकर है। चित्तौड़गढ़ घोड़े के नाल जैसी आकृति है आपकी चित्तौड़गढ़ की, या इल्ली जैसी जो इल्ली होती है हमारी उसकी जैसी शुभंकर है चौसिंगा, जो चौसिंगा इसका शुभंकर है।
फिर आगे चलते हैं हम। 12 जिले में घोड़े के नाल जैसी आपकी पहाड़ी पाई जाती है, यानी 12 जिला है वहाँ पर आपके घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी पाई जाती है। साफ बात उस पहाड़ी आपकी यहाँ रामगढ़ हिल्स के नाम से जैसी जो पहाड़ी है, यहाँ पर उल्का पिंड से निर्मित आपकी रामगढ़ क्रेसर झील है। फिर आगे बात कर लेते हैं हम जो उस झील का निर्माण जो आकृति कैसी है, आपके गोखरू नुमा जो इसकी आकृति है। फिर रामगढ़ क्रेसर झील, इस झील को हाल ही में विश्व जो विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आपको जो रामगढ़ क्रेटर झील है उसका नाम याद रखना है यहाँ पर। फिर जालौर के बारे में बात करते हैं तो ये जालौर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हेल मछली के आकार का कौन सा जिला है, तो जालौर है हमारा। समुद्र में गोता लगाती हुई महल के समान जो आकृति है हमारी जालौर जिले की है। शुभंकर यहाँ का जो जालौर का भालू है। फिर आपके लिए नोट है फिर से एक यहाँ पर, जैसलमेर जिले के जो कुलदरहा गाँव है उसे जुरेसिक युग के व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं, यानी जो जुरेसिक युग है वहाँ पर महल मछली के अवशेष मिले हैं। चित्तौड़गढ़ किले की आकृति व्हेल मछली के समान है आपकी। और केट्स गार्डन आपका जो कुलदरा गांव जैसलमेर में आपका स्थित है। फिर आगे बात करें हम, यहाँ पर राजसमंद आ जाता है। राजसमंद की जो हमारे तिलक के समान या अश्रु के समान जो आकृति है, पानी की बूंद के समान जो आपकी राजसमंद की आकृति है। और भेड़िया यहाँ का आपका सुगम जो शुभंकर हो जाएगा। करौली या धौलपुर की बात करें तो ये बतख के समान आकृति है आपकी करौली और धौलपुर की। धौलपुर का शुभंकर आपका पंचीरा है आपका, और करौली का शुभंकर बात करें तो यहाँ पर आपका घड़ियाल हो जाएगा। नेक्स्ट जो डीग आ जाता है हमारा, डीग और भरतपुर गिलहरी नुमा, यानी जो हमारी गिलहरी होती है उस आकार का आपका डीग भरतपुर है। और शुभंकर है आपका भरतपुर का सारस। डी का भी जो कोई शुभंकर नहीं है। फिर सिरोही की बात करें तो बैठे हुए मेंढक के समान जो सिरोही की आकृति है। और मुर्गा यहाँ का शुभंकर है। वे जिले जिनकी आकृति बदल गई, यानी जो जिलों की आकृति बदली है उनके बारे में बात करते हैं। और शुभंकर के बारे में जो जयपुर की आकृति देखते हैं तो सुराही नुमा आपकी आकृति है। आपके चीतल यहाँ का जो शुभंकर है। जोधपुर की मयूर जो मोर की समान आकृति है। और मेहरानगढ़ की भी वो मोर के समान ही है। और आपका कुर्जा है जोधपुर का जो शुभंकर है, कुर्जा पक्षी। फिर अजमेर है जो त्रिभुज के समान इसकी आकृति है अजमेर की। और यहाँ पर खड़मोर जो आपका शुभंकर है। पाली की बात करें तो आसमान में उड़ते पक्षी के समान जो पाली की आकृति है। और तेंदुआ यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान थी। तो अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान, और उदयपुर संभाग की आकृति आपकी श्रीलंका के समान है। तो यहाँ पर जो प्रमुख शुभंकर है उनके बारे में और चर्चा करते हैं। जो श्रीगंगानगर है उसका शुभंकर चिंकार है। बीकानेर है रेत का तितर, बीकानेर का शुभंकर रेत का तितर। चूरों का काला हिरण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका शुभंकर वाला, आपको इसको नज़रों से हटाना नहीं है, इसको आपको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपकी सामान्य जानकारी से पूछे तो राजस्थान की आपके शुभंकर से क्वेश्चन बन सकता है। झुंझुनू का हो जाएगा आपका काला तितर। नागौर का आपका राजहंस। और अलवर का सांबर आपके शुभंकर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो सवाईमाधोपुर का आपका बाघ हो जाएगा शुभंकर। बूंदी का सुरखाब। कोटा का आपका उदबिलाव। बारा का मगरमच्छ। आपका झालावाड़ का गागरोनी तोता। प्रतापगढ़ की उड़न गिलेरी। जो उड़न गिलेरी आप किस अभ्यारण्य में जो पाई जाती है आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए, उड़न गिलेरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। बांसवाड़ा जो जल पीपी आपका जो बांसवाड़ा का है। आपके डूंगरपुर का धोक या सैनिक जाघिया जो जाघील होता है आपका, या धोक से याद रख लो, धोक ही ज़्यादा पूछा जाता है। बाड़मेर है आपकी मरु लोमड़ी। फिर आगे चलते हैं हम तो ये हमारे जो सीमावर्ती जो हमारे राज्य लगते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। और कौन कौन से जिले जो सीमा पर है हमारे, तो मैप के द्वारा देखते हैं। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैप में देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हैं गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर है हमारे। और इधर जो राज्य जो हमारे राज्यों से सीमा बना रहे हैं, कौन कौन से बना रहे हैं, तो पंजाब से 2 जिले बना रहे हैं हमारे, हरियाणा से 8, यूपी से 3, आपके एमपी से 10 और गुजरात से 6।
तो इनके आगे बात करेंगे हम। ये मैप के माध्यम से आपको सही दिख गए या नहीं। तो यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय से बनाते हैं, जो केवल अंतर्राज्यीय से बनाते हैं, जो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, जो किसी से सीमा न बनाते। इस प्रकार के आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। तो आपके श्रीगंगानगर की बात करें तो ये देश जो पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और पंजाब से भी। और आपकी बाड़मेर की बात करें तो ये आपके पाकिस्तान और गुजरात से सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो राजस्थान के 4 जिले दो जिलों से आपके राज्यों से आपकी सीमा बनाते हैं। यानी 4 जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। जैसे आपका हनुमानगढ़ के बारे में बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा से बनाता है। डीग आपका हरियाणा और यूपी से बनाता है। धौलपुर की बात करें तो यूपी और एमपी से बनाता है धौलपुर। और बांसवाड़ा की बात करें तो आपका एमपी और गुजरात से। राजस्थान के में जो मध्य जिले कितने, यानी जो मध्य पहले थे आपके मध्य, पहले वाला आंकड़ा याद नहीं रखना। अब जो 13 जिले राजस्थान के मध्य में है। आगे चलते हैं। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर जो अजमेर संभाग में आपके 5 जिले हैं। अजमेर, ब्यावर, नागौर, टोंक, डीडवाना। जोधपुर में 3 आपके जोधपुर, पाली, बालोतरा, उदयपुर 2, राजसमंद, सलूम्बर। और आपके जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा और कोटा में जो बूंदी है, ये आपके सीमा बनाते हैं। ये ओनली वही है जो सीमा बनाते हैं, पूरे संभाग के नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। फिर आपके सीमावर्ती जिले आपके 24 जिले हैं। तो नए तो 4 बने, पुराने जो 24 जो सीमावर्ती जिले हमारे। 25 जिले कुल अंतर्राष्ट्रीय आपके अंतर्राज्यीय सीमा जिले हैं। 25 आपके अंतर्राज्यीय जिला है आपके, और 23 आपके अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले। वो अंतर्राज्यीय है और ये अंतर्राज्यीय, इनमें जो अलग है डिफरेंस आगे और बात करेंगे इनकी। जिले 2 के साथ जो सीमा बनाते हैं वो 6 है, यानी एक जिला 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं वो 6 है। 22 जिले केवल एक के साथ ही सीमा बनाते हैं। 5 कुल अंतर्राष्ट्रीय आपके सीमावर्ती जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और 3 केवल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 5 तो है कुल जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं, और 3 है जो केवल अंतर्राष्ट्रीय ही बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते। आगे चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान कितना बनाता है, तो 170 किलोमीटर बनाता है आपका। आपकी दिशा उत्तर से पश्चिम से, आपकी उत्तर पश्चिम से पश्चिम दिशा की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, तो आपके हिंदुमल कोट आपका श्रीगंगानगर से चालू होता है। और जो दक्षिणतम बिंदु है आपका बाकासर गांव आपका जो बाड़मेर, जो ये आपकी इतनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस प्रकार से ये बनाता है। फिर आगे चलते हैं हम। कुल जिले जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 5 है कुल। जो नया बना अपना फलोदी है जो 30 किलोमीटर बनाता है। सर्वाधिक कौन सा बनाता है, सर्वाधिक आपका जैसलमेर बनाता है 434। फिर आपका श्रीगंगानगर बनाता है 210। फिर आपका बाड़मेर बनाता है 228। फिर बीकानेर 168। तो आपको सबसे जो बड़ा और सबसे छोटे की जो आपको लंबाई याद रखनी है। आगे चलते हैं। फिर जो सीमावर्ती संभाग के बारे में बात करते हैं। जो बीकानेर संभाग है, सीमा के निकटतम संभागीय मुख्यालय बीकानेर न्यूनतम सीमा बनाने वाला है ये। और सीमा पर क्षेत्रफल छोटा संभाग है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग है। फिर जोधपुर की बात करें, सीमा पर जो दूर स्थित जो संभागीय मुख्यालय यानी दूर स्थित है, और सर्वाधिक सीमा बनाता है जो आपका जोधपुर। और सीमा पर क्षेत्रफल में भी जो बड़ा है। आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान जो कुछ जो पाकिस्तान के ज़िले या आपके राज्य जो संभाग बनाते हैं हमारे, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो आपके पंजाब प्रांत के और सिंध प्रांत के जो पाकिस्तान से कुछ हमारे ज़िले लगते हैं, जो आपके बाहुलपुर भावल नगर, बाहुलपुर, आपके रहीमियार, खानपुर, गोटिकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगैर, उमरकोट और थार पारकर, ये आपके जो पाकिस्तान के ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं।
नोट आपके लिए यहाँ पर नोट, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। और सबसे कम फलौदी। राज्य की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करती है, जो घग्गर नदी है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपके लोंगेवाला बॉर्डर जैसलमेर जो स्थित है। थार एक्सप्रेस ये एक अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी, किसी समय ये रेलगाड़ी चलती थी, हाल फिलहाल ये बंद है, जो थार एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी, जो अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी थी, जो पाकिस्तान और भारत को जोड़ने का काम करती थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो श्रीगंगानगर। दूरस्थ बीकानेर, ये बात कर ली हमने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो जिला मुख्यालय कौन से हैं? तो जो असंलग्न जिले जो सीमा से जुड़े हुए नहीं हैं, तो निकटतम आपका जो जालौर और दूर आपका धौलपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की सीमा की लंबाई के आधार पर आरोही व अवरोही क्रम, तो ये क्रम पूछा जा सकता है आपकी जो लंबाई के आधार पर। तो ये आपका ऐसे तो हो जाएगा आरोही क्रम, और नीचे इधर अवरोही क्रम। जो सबसे छोटा फलौदी, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर, यानी जो सीमा बनाने के अंदर यह है। फिर क्षेत्रफल की जो हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल जैसलमेर आ जाएगा, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर, फिर फलौदी। आगे बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा का नाम क्या है? हमारी जो रेडक्लिफ रेखा है, सर रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके अध्यारोपित रेखा है, जिसे आपके जो मैप पर आपके जो एक फैन के माध्यम से बनाई गई है। इसकी जो लंबाई है, जो 3,323 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। यह भारत व पाकिस्तान के मध्य लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसका निर्धारण आपके 17 अगस्त 1947 को बॉर्डर कश्मीर आयोग के अध्यक्ष आपके सीरियल रेडक्लिफ, इनके नाम से इनका जो नाम पड़ा, रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रखी गई। ये विश्व की एकमात्र रेखा है जिसे कलम से निर्धारण किया गया, ये पूछा जा सकता है आपका। सपनों में खींची गई रेखा के नाम से भी जाता है, और जीवित रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, ये एक अध्यारोपित रेखा है, इसकी पहली बात की हमने। इस रेखा में आपके कर्तव्य गुण, धार्मिक और सांस्कृतिक गुण विद्यमान है, यानी ये आपकी मैप पर धर्म के आधार पर खींची गई थी, उसी को इसलिए इसे धार्मिक गुण की रेखा भी कह दिया गया। ये विश्व की सर्वाधिक जो अशांत रेखा है, जो अशांत रेखा है, जिसका निश्चित रूप से इसको जो खींचा नहीं गया। यह भारत और चीन, जो भारत के 3 राज्य और 2 आपके यूटी के साथ सीमांत है। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, दो आपके राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये तो 3 तो राज्य हो गए, और आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश। अंतर्राज्यीय आपके सीमा, तो लंबाई आपकी है अंतर्राज्यीय सीमा की 4,850 किलोमीटर, जो राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कुल जिले है 25 जो बनाने वाले, केवल जिले 23, यानी केवल अंतर्राज्य ही बनाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय या अन्य जिलों से नहीं जुड़ते, जो श्रीगंगानगर और बाड़ में शामिल नहीं होते, क्योंकि ये आपके अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। और कुल है आपके 25। जो भारत में राज्य है 5, जो इस मैप की सारणी के माध्यम से देखते हैं। एक कोड है पहरी राज यूपी में घूम गए। पहरी राज यूपी में घूम गए, जो हमारे जो राज्य सीमा बनाते हैं राजस्थान से, जैसे पंजाब बनाता है हरियाणा, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो उत्तर की ओर बनाता है आपका पंजाब, उत्तर पूर्व है, ईशान कोण में हरियाणा, पूर्व में आपके यूपी, दक्षिण पश्चिम में आपका गुजरात, और दक्षिण पूर्व में आपका एमपी। कितनी बनाते हैं? तो आपको सर्वाधिक और न्यूनतम वाले की याद रखनी है। तो सर्वाधिक यहाँ पर 1600 जो किलोमीटर की बनाता है एमपी, और न्यूनतम बनाता है आपकी 89 किलोमीटर पंजाब। तो राज्य के जिले, यानी राज्य के कितने जिले जो बनाते हैं? 2 जिले, यहाँ पर 8 बात करें हरियाणा से, और यूपी से आपके यूपी से 3, गुजरात से 6, और एमपी से 10 जिले। संबंधित जिले कितने हैं उसे, यानी जो जिले जुड़ रहे हैं, 2 आपके 2, यहाँ पर 7, ये का याद नहीं रहा, आपको याद रखना है। जो राज्य के जिले हैं वो आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं हम,
इसको विस्तार से और देखेंगे हम अभी। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं, राज्य हैं, तो यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है सर्वाधिक मध्य प्रदेश बनाता है। जिलों की बात करें तो झालावाड़ जो एमपी से बनाता है, जो 12 एमपी से बनाता है, और हनुमानगढ़ जो आपके पंजाब और हरियाणा से बनाता है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो है आपके, जो सबसे कम बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा जो पंजाब बनाता है। जिलों की बात करें तो बाड़मेर जो गुजरात से बनाता है, भीलवाड़ा एमपी से, और अलवर हरियाणा से। केवल आपके अंतर्राज्यीय सीमा जो सीमावर्ती जिलों में सीमा बनाते हैं, जो अंतर्राज्यीय ही बनाते हैं और किसी के साथ अटैच में नहीं है वो, तो आपके सर्वाधिक तो झालावाड़ और न्यूनतम भीलवाड़ा। पंजाब राज्य की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके 89 किलोमीटर जो सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जो पंजाब जिले से अटैच है, और एक संभाग जो बीकानेर संभाग पूछा जाए तो। पंजाब के ज़िले कौन कौन से हैं जो राजस्थान से जिलों के अटैच हैं? फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जो आपके ज़िला है वो आपके पंजाब के राजस्थान से अटैच है। पंजाब की सीमा पर जो जिला मुख्यालय निकटतम तो आपके श्रीगंगानगर हो जाएगा, और दूर हनुमानगढ़। पंजाब सीमा का जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जो क्षेत्रफल में सीमा बनाते हैं, सर्वाधिक बनाता है आपका श्रीगंगानगर और कम बनाता है हनुमानगढ़। पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है गंगानगर और न्यूनतम हनुमानगढ़। आगे चलते हैं, हरियाणा आ जाता है हमारे। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 8 जिले बनाते हैं सीमा। नए तो 3, पुराने 5 थे, जो खेरतल वो कोटपुली, बहरोड, खेरतल और डीग जो नए जुड़ चुके हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर आपके जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। वे जिले जो हरियाणा की सीमा से हट गए हैं, जो जयपुर और भरतपुर हरियाणा की सीमा से हट गई है। सीमावर्ती जो संभाग कौन से है तो बीकानेर, जयपुर, भरतपुर आपके हरियाणा के सीमावर्ती संभाग हैं। हरियाणा के ज़िले कौन कौन से, जो हरियाणा जो हमारे राजस्थान से अटैच है। मेरी भी हिस्सा सिर्फ गुड़ में, मेरा भी हिस्सा सिर्फ गुड़ में। हरियाणा में गुड़ होता है, जो गन्ना अधिक होता है, तो ये ट्रिक है। मेरा भी हिस्सा सिर्फ गुड़ में, जो मेहंद्रगढ़ आपकी रेवाड़ी हो जाएगा, भिनाई हो जाएगा, हिसार हो जाएगा, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात जो आपके हरियाणा के राजस्थान से सीमा बनाते हैं ज़िले। हरियाणा की सीमा का क्षेत्रफल में बड़ा जिला, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर बात करें तो चूरू हो जाएगा जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। हरियाणा सीमा का क्षेत्र में सबसे छोटा तो खेरतल, तिजारा। हरियाणा सीमा पर निकटतम आपका जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है। हरियाणा सीमा पर दूरस्थ मुख्यालय चूरू। हरियाणा के आपके साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है हनुमानगढ़ और सबसे कम बनाता है अलवर। आगे बात करते हैं हम, एक नेटवर्क ये बालू का स्तूप आ जाता है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो बालू का स्तूप 2 राज्यों में बनता है, तो उसे आपके बठनेर से लेकर हिसार के मध्य पाया जाता है। जो बठनेर से हिसार के मध्य आपके जो नेटवर्क बालू का स्तूप पाया जाता है। फिर एक घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं, तो एक मात्र नदी जो हरियाणा राज्य के उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, जो हरियाणा राज्य की उत्तर दिशा में। और सभी नदी एकमात्र अंतर्राज्यीय नदी है जो राजस्थान के बाहर हरियाणा में चली जाती है, यानी ये तो हरियाणा से प्रवेश करती है और ये हरियाणा में चली जाती है। फिर आ जाता है हमारा यूपी। 877 किलोमीटर की जो सीमा बनाता है यूपी राजस्थान से। राजस्थान के 3 जिले डीग, भरतपुर, धौलपुर जो यूपी से सीमा बनाते हैं, और यूपी की मथुरा और आगरा। आगे चलते हैं, यूपी की सीमा का क्षेत्रफल में जो बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में भरतपुर, छोटा डीग आपकी सीमा के निकटतम मुख्यालय, जो डीग तो आपके नज़दीक है और दूर आपका धौलपुर। यूपी के साथ जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन सा है, जो आपके भरतपुर यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, न्यूनतम डीग बनाता है आपका। एमपी की बात करें तो जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है 10 जिले से सीमा बनाता है, और 1600 किलोमीटर की जो इसकी सीमा रेखा है। इसकी भी ट्रिक है आपकी, धोबी बाप को चिक बोस की झाल दे, यानी धोबी बाप को चिक बोस की झाल दे, ये आपकी एक ट्रिक है सिंपल सी। जैसे धौलपुर, भीलवाड़ा, बारा, प्रतापगढ़, टोंक, चित्तौड़, करौली, बांसवाड़ा और सोयामधुर और झालावाड़ ये आपकी सीमा बनाते हैं। और ये पूछे जाते हैं बार बार कितने जिले बनाते हैं और कौन कौन से, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। जो यानी राजस्थान के आपको दूसरे राज्य के नए याद हो, तो आपको ये याद रखना है राजस्थान के कौन कौन से जो अन्य राज्य से सीमा बनाते हैं।
तो एमपी के भी जो 10 जिले जो सीमा बनाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी उनके लिए भी ट्रिक है। जाबू व राम अगर शिष्यों से नीम के गुर सीख रहे हैं, तो आपकी ये ट्रिक है। जो जाबुआ हो गया, आपकी राजगढ़ हो गया, मेर मुनेर मुरैना हो गया आपका, मुरैना, अगर मालवा शिवपुरी, श्योपुर, नीमच आपका मंदसौर, गुना और रतलामा। एमपी पर जो क्षेत्रफल में जो सीमा बनाते हैं वो बड़ा जिला कौन सा है, तो भीलवाड़ा हो जाएगा आपका, और छोटा आपका धौलपुर। एमपी सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय धौलपुर और दूरतम है आपका बीकानेर। एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है जो आपका झालावाड़ सर्वाधिक बनाता है, और एमपी के साथ निकटतम सीमा बनाता है भीलवाड़ा। राजस्थान के 2 जिले हैं जो कोटा चित्तौड़, व एमपी के 2 जिले रतलाम और मंदसौर जो 2-2 बार जो सीमा बनाते हैं। राजस्थान का उदयपुर संभाग में आपका विखंडित रूप से 2 बार एमपी सीमा बनाता है, यानी उदयपुर संभाग से 2 बार एमपी सीमा बनाता है विखंडित रूप से। आगे बात करें तो यहाँ पर एमपी का जो नीमच जिला राजस्थान के 3 ओर से घिरा हुआ है, यानी नीमच है एमपी का और राजस्थान के 3 ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर पार्वती नदी, यह नदी आपके 2 बार राजस्थान या एमपी के आपकी प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कन्नू नदी की बात करें तो यहाँ पर यह नदी एमपी के 2 बार राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी एमपी से 2 बार राजस्थान में प्रवेश करती है। जैसे ये सीमा है तो ऐसे प्रवेश करके वापस फिर वापस, इस प्रकार 2 बार प्रवेश करती है। बाकी भिवाई मंडी जो आपके स्थित है झालावाड़ के अंदर, एकमात्र राज्य का राजस्थान का स्टेशन जो 2 राज्यों में है, यानी जो मंडी है ये आपके 2 राज्यों में है, एमपी और राजस्थान में। फिर गुजरात की बात कर ले तो 122 किलोमीटर की जो सीमा बनाता है गुजरात। राजस्थान के जिले आपके 6 जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, बाबा जासी डूंगरपुर से उदयपुर गुजरात की 6, तो आपकी गुजरात के कौन से, कस्बा को फदा मही में लगा आ, यानी आपका कसाब को फंदा मह में लगा आ, यह आपका एक ट्रिक है। कच्छ आपके साबरकांठा बनासकांठा, दाहोद आपकी महिसागर, और आपके अरावली जो आपके ज़िले हैं वो हमारे राजस्थान से अटैच है। आगे और बात करें तो गुजरात की जो सीमावर्ती निकटतम मुख्यालय कौन सा है, तो डूंगरपुर। दूर आपका है बाड़मेर। गुजरात की सीमा के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जो जिला सर्वाधिक बनाता है, तो बाड़मेर। न्यूनतम बनाता है आपका डूंगरपुर। गुजरात के साथ जो सीमावर्ती जो सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, तो उदयपुर बनाता है। न्यूनतम बनाता है बाड़मेर। संलग्न या सीमांकित जो कुछ यहाँ पर टॉपिक है, जो सर्वाधिक जिले से है और न्यूनतम जिलों से, तो उनके बारे में बात करते हैं। यानी जो अटैच में सर्वाधिक आपका जयपुर है जो 8 जिलों से अटैच में। पहले आपका पाली था, फिर नागौर, पाली, नागौर और चित्तौड़ आपके जो 7 जिलों से अटैच करता है, यानी जो सीमा बनाती है अन्य जिलों से। न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर जो आपके हो जाएंगे श्रीगंगानगर, जो झुंझुनू, खेड़तल, डीग, धौलपुर, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा, जो 2-2 जिलों से आपकी सीमा बनाते हैं। फिर हमारा जो सामान्य परिचय यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनका जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। कल हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, और सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।